तो क्या आपने झांसी का किला, वहाँ के मंदिरों, वहाँ का फांसी घर देखा हो या ना देखा हो तो फिर मेरा ब्लॉग देख लेना, आपको मैं सब कुछ दिखा दूंगा। स्वागत है मेरे 64 ब्लॉग में। आज राकेश सर अपनी तीनों गाड़ियों से अपने कोचिंग के सभी स्टूडेंटों को ओरछा और झांसी घुमाने ले जा रहे थे। और भैया मैं भी पहले उनका स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैं भी सब में शामिल हो गया हूँ। भैया एक गाड़ी में ऋतिक भाई हमारी ड्राइव कर रहे थे और साथ ही में कुछ बच्चे बैठ गए और फिर मैं भी आगे बैठ गया और हम लोग निकल गए आगे के लिए। और फिर कुछ देर के सफर के बाद हम लोग पहुँच गए गुहारा, तो जहाँ पर रुककर हम लोगों ने पहले तो चाय पी और फिर साथ ही साथ में हम लोग गाड़ी की हवा भी भरवाई। फिर गाड़ी में हवा भरवाने के बाद हम लोग निकल गए आगे और फिर कुछ देर के सफर के बाद हम लोग टीकमगढ़ के पहले जो बाईपास रोड होता है वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पर हम लोग इसलिए रुके थे ताकि तीनों गाड़ियाँ आ जाएं, फिर एक साथ हम लोग वहाँ से चले। और फिर जब कुछ देर बाद तीनों गाड़ियाँ आ गई तो हम लोग टीकमगढ़ से होते हुए निकल गए आगे के लिए। और रास्ते में नाश्ता पानी भी करते गए और साथ साथ में बच्चे तो हो गए अपनी अंताक्षरी करने में व्यस्त। तो वो इस ट्रिप का सारा मजा ले रहे थे और साथ साथ में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ओरछा में रामलला जी के दर्शन करने के बाद हमें जाना था झांसी का किला देखने के लिए। मैं जाया था पहली बार, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए सफर का आनंद लेते हुए हम लोग कुछ देर बाद पहुंच गए ओरछा के ब्रिज पर। यहाँ पर हम लोगों ने तीनों गाड़ियां पार्क कर दी और पार्क करने के बाद सभी बच्चों के साथ हम लोग निकल गए रामलला के दर्शन करने के लिए। और फिर मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद हम लोग चले गए दर्शन करने के लिए। और फिर दर्शन करने के बाद हम सभी लोग निकल गए ओरछा से झांसी का किला देखने के लिए। यहाँ ओरछा के किला तो हम लोगों ने देखे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं पहले की झांसी का किला देखा जाए। और कुछ देर के सफर के बाद फिर हम लोग पहुंच गए झांसी को, जहाँ पर हम लोगों ने पहले तो गाड़ियां पार्क कर दी। गाड़ियां पार्क करने के बाद सभी बच्चों के साथ हम लोग पहुंच गए किले के द्वार पर, जहाँ पर पहले हम लोगों ने टिकट ली और टिकट लेने के बाद अंदर हम किले को देखने के लिए पहुंच गए। और फिर एक एक करके हम अंदर की सारी जगह देखने लगे और साथ साथ में हम लोग पहले पहुंच गए यहाँ के कमरे देखने के लिए। यहाँ इस तरीके से कुछ कमरे रहते थे और इन कमरे को देखने के बाद फिर पहुंच गए हम एक दूसरे कमरे में, जो या तो पूजा घर था या फिर रसोई घर था। तो फिर इन कमरों को देखने के बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ के पंचमहल में, जो कि विशेष रूप से सभा कक्ष के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर इस पंचमहल को देखने के बाद हम लोग पहुंच गए नीचे, और जहाँ पर सबसे पहले पहुंचे हम लोग फांसी घर देखने के लिए। तो ये है वो जगह जहाँ पर मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। फिर यहीं से आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ पर अपने भगवान शिव जी और हनुमान जी विराजमान है। और फिर प्रभु के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ की तोप देखने के लिए। और फिर तोप देखने के बाद हम सभी लोग यहाँ से निकल गए ओरछा के लिए, क्योंकि अभी हमें ओरछा के किला भी घूमने थे। तो भैया वहाँ पर कौन कौन से किला हम लोगों ने घूमे और क्या क्या मस्ती की, वो आप सबको मिलेगा देखने के लिए ब्लॉग दूसरे में। तो भैया ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, हाँ फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।